नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश कुंडली के छठे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। आज की इस परिचर्चा में हम बात करेंगे कुंडली में दशमेश अगर कुंडली के छठे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। इस चीज को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कुंडली के दशम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है और कुंडली के छठे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। दशम भाव को हम कर्म स्थान कहते हैं। दशम भाव से यह पता लगता है कि जातक अपने जीवन में किस प्रकार का कर्म करेगा, क्या कार्य करेगा। इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। जातक किस प्रकार के जॉब, प्रोफेशन और कैरियर को अपनाएगा, किस प्रकार के कैरियर लाइफ में आगे बढ़ेगा, किस प्रकार का कैरियर बनाएगा, किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, किस क्षेत्र में कर्म करेगा। इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। कुंडली के दशम भाव से यह पता लगता है कि जातक का सोशल स्टेटस कैसा रहेगा, उसकी सोसाइटी में, समाज में उसका स्तर कैसा रहेगा, उसका स्टेटस ऑफ लिविंग कैसा रहेगा, समाज में उसे किस स्तर की प्रतिष्ठा, किस स्तर का सम्मान प्राप्त होगा। इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। मतलब जातक को कितना समाज में फेम प्राप्त होगा, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। क्योंकि कर्म ही किसी व्यक्ति की पहचान होती है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर ही समाज में जाना जाता है। तो दशम भाव चूंकि कर्म का है तो इसी लिहाज से हम फेम का भी विचार करते हैं कि जातक अपने कर्म के बलबूते समाज में अपनी किस प्रकार की पहचान बनाएगा। इस चीज का विचार भी हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। पिता का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। पिता का स्वास्थ्य, पिता से जातक का संबंध किस प्रकार रहेगा, इन विषयों पर जब हमें विचार करना होता है तो कुंडली के दशम भाव से करते हैं। पिता का सोशल स्टेटस, पिता की हेल्थ, जो भी पिता से संबंधित विषय हैं उनका विचार करने के लिए हम कुंडली के दशम भाव को देखते हैं। कुंडली का दशम भाव यह बताता है जातक किस क्षेत्र में अपनी आजीविका, किस क्षेत्र में अपना जीविकोपार्जन का साधन बनाएगा, नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा, किस प्रकार का कर्म करेगा। इस चीज के लिए हम कुंडली के दशम भाव को देखते हैं। कुंडली के दशम भाव से हम गवर्नमेंट का विचार करते हैं, गवर्नमेंट से मिलने वाले फेवर का विचार करते हैं, गवर्नमेंट से मिलने वाले सपोर्ट का विचार करते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस का विचार करते हैं, पॉलिटिकल पावर का विचार करते हैं, सत्ता पक्ष का विचार करते हैं, राजनीति पक्ष का विचार करते हैं। अब अगर हम दूसरे तौर पर बात करें कुंडली के छठे भाव से किन चीजों का विचार करते हैं, आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम रोग वगैरह का विचार करते हैं, डिजीज का विचार करते हैं, डेब्ट, कर्ज का विचार करते हैं, जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं, उतार चढ़ाव, इन चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। शत्रु दल, शत्रु पक्ष का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। एनिमीज का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम पेट्स का विचार करते हैं, पालतू जानवरों का विचार करते हैं, डेली रूटीन वर्क का विचार करते हैं, सर्विस का विचार करते हैं। कुंडली के छठे भाव से लिटिगेशंस का विचार करते हैं, व्यक्ति के जीवन में जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं इस चीज का विचार करते हैं। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, किसी प्रकार की कंपटीशन, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। व्यक्ति के पास लॉजिकल ब्रेन की कैपेसिटी कितनी होगी इसका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। किसी लंबी चलने वाली बीमारी, किसी बीमारी पर जब हम बीमारी संबंधित विषय का विचार करना होता है तो हम कुंडली के छठे भाव को देखते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम बीमारी का विचार करते हैं। जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, जो हमारे वाद होते हैं, जो हमारे वाद विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, जो किसी भी प्रकार का वाद विवाद, यश अपयश, ध्यान दीजिएगा, वाद विवाद, डिस्प्यूट्स का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। अगर जीवन में किसी प्रकार का गलत आरोप, अपयश लगना है, लिटिगेशन लगना है, ब्लेम लगना है, तो इसका भी विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। अब आइए
चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि अगर कुंडली में दसवें छठे भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, चूंकि दशम भाव है कर्म का, जो कि व्यक्ति के करियर को, व्यक्ति के जॉब को, व्यक्ति के प्रोफेशन को, व्यक्ति के वर्क को दर्शाता है, और छठा भाव होता है आपका डिस्प्यूट्स का, डिजीज का, लिटिगेशंस का, राइवलरीज का, रिवेंज का, झगड़े का, वाद विवाद का। तो मित्रों, अगर आप इसको अगर दशमेश हम जब देखना होता है कि दशमेश छठे भाव में जब बैठे होते हैं तो हमें यह देखना है कि दशम भाव के व्यू पॉइंट से हमें देखना है, दशम भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि अगर दशमेश कुंडली के छठे भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है। तो चूंकि दशम भाव है कर्म का और छठा भाव है डिस्प्यूट्स का, वाद का, विवाद का, झगड़े का, डिबेट का, तर्क वितर्क का, लॉजिकल कैपेसिटी का, लॉजिकल ब्रेन का, जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल्स का, डिस्प्यूट्स का, तो अगर इसको हम रिलेशन को एक्सटेंड करें तो अगर कुंडली में दशमेश की प्लेसमेंट कुंडली के छठे भाव में अच्छी है, जस्ट लाइक मान लीजिए कि कुंडली में दसवें छठे भाव में स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, मित्र राशि के हैं, तो यहां पे ये मतलब निकलेगा क्योंकि चूंकि दशम भाव है कर्म का, तो हम दशमेश को जब छठे भाव में बैठेगा तो कर्म के रिकॉर्डिंग हम पहले देखेंगे, दशमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो यहां पे मतलब ये निकलता है कि जातक अपने जीवन में ऐसे क्षेत्र में अपना करियर स्थापित कर सकता है, क्योंकि हम छठे भाव से डेली रूटीन वर्क का विचार करते हैं, सर्विस का विचार करते हैं, डेली रूटीन के वर्क का विचार करते हैं। तो जब दशमेश कुंडली के छठे भाव में बैठता है तो जातक अपने किसी इस प्रकार के जॉब और प्रोफेशन को करने वाला होता है जिसमें उसे झगड़े, वाद विवाद, डिस्प्यूट्स, तर्क वितर्क की चीजों को डेली हैंडल करना होता है। जैसे आपके कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए जॉब होते हैं, आपके कानून से संबंधित जॉब होते हैं, जैसे लॉयर, जज, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए जो स्टाफ होते हैं, उनसे संबंधित जो कार्य होते हैं, वो सारी चीजें इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जब कुंडली में दसवें छठे भाव में बैठे होते हैं। तो ये दर्शाता है कि जातक किसी इस प्रकार के जॉब और प्रोफेशन को करने वाला होगा जहां पे उसे डेली झगड़े, वाद विवाद, डिस्प्यूट्स हैंडल करने होते हो, जैसे लॉयर का है, जैसे जज का है, ये सारी चीजें, जैसे कोर्ट का कोई स्टाफ हो, कानून से संबंधित कोई जॉब प्रोफेशन, इनसे संबंधित विषय में जॉब करने वाला जातक होता है। तो ये प्रथम दृष्टया ये नजर आता है कि जातक किसी इस प्रकार को जॉब करने वाला होगा, किसी इस प्रकार के प्रोफेशन में इन्वॉल्व होगा जिसमें उसे डेली झगड़े, झंडे, डिस्प्यूट्स, तर्क वितर्क, लॉजिकल ब्रेन, ये सारी चीजों का अप्लाई करना पड़े। इससे संबंधित जातक का डेली रूटीन वर्क होता है, इससे संबंधित जातक का जॉब और प्रोफेशन होता है। अब चूंकि मित्रों दशम भाव से हम कर्म का विचार करते हैं और कुंडली का छठा भाव जो होता है वो डिजीज के विषय में दर्शाता है, रोग वगैरह के विषय में दर्शाता है। और तो जब कुंडली में दसवें छठे भाव में बैठते हैं तो उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि भी कुंडली के 12वें भाव पे जाती है, जो कि व्यय को दर्शाता है, हॉस्पिटल वगैरह को दर्शाता है। तो यहाँ पे तात्पर्य हमारा कहने का ये है, क्योंकि दशम भाव कर्म को दर्शाता है और छठा भाव रोग वगैरह को दर्शाता है, तो जब कुंडली में दसवें की प्लेसमेंट छठे भाव में अच्छी हो, स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, मित्र राशि के हों, तो यहाँ पे इसका ये मतलब निकलता है कि जातक मेडिकल लाइन से संबंधित किसी जॉब और प्रोफेशन को करने वाला हो सकता है, जैसे डॉक्टर। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब कुंडली में दसवें की प्लेसमेंट छठे भाव में अच्छी हो, स्वराशि के, उच्च राशि के, मित्र राशि के, तब आप कह सकते हैं कि जातक मेडिकल लाइन से जुड़ करके, मेडिकल लाइन से संबंधित कोई किसी प्रकार के जॉब और प्रोफेशन को करने वाला हो सकता है, जैसे डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर्स, मेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ। क्योंकि दसवें जब कुंडली के छठे भाव में बैठेंगे तो इनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 12वें भाव भी जाएगी, जिसका मतलब निकलता है कि जातक मेडिकल फील्ड से संबंधित किसी प्रकार के जॉब प्रोफेशन को करने वाला हो सकता है। दवाओं का कारोबार, दवाओं का प्रोडक्शन, दवाओं की परचेजिंग सेलिंग का एजेंट, दवाओं का डिस्ट्रीब्यूटरशिप, कंपाउंडर, खुद का मेडिकल स्टोर होना, फार्मासिस्ट होना, ये तमाम वो सारी फील्ड, वो सारे जॉब और प्रोफेशन जो कहीं ना कहीं से मेडिकल फील्ड से संबंधित है, वो सारे के सारे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जहां पे कुंडली में उन लोगों के दसवें अगर छठे भाव में बैठा हो तो उन लोगों के श्रेणी के अंतर्गत इस तरह की कैटेगरीज आती हैं जो कि व्यक्ति इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, जैसे कि मेडिकल फील्ड से संबंधित हो। तो आप ऐसे पाएंगे कि जिन लोगों की कुंडली में दसवें छठे भाव में स्थित हो और अच्छी प्लेसमेंट हो, तो जातक मेडिकल फील्ड से संबंधित किसी जॉब प्रोफेशन को करने वाला
हो सकता है। मित्रों, चूंकि कुंडली का दसम भाव कर्म को दर्शाता है और छठा भाव दर्शाता है वाद विवाद, झगड़े, झंझट, राइवलरीज, रिवेंज, डिस्प्यूट्स, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में जातक को अपना साहस, जातक को अपनी हिम्मत, जातक को इनडायरेक्टली अपना पराक्रम दिखाना पड़ता है, क्योंकि छठा भाव संबंध है वाद विवाद का, लड़ाई झगड़े, झगड़े झंझट, तर्क वितर्क, डिबेट, इन सारी चीजों का झंझट है, जहां पे इन सारी चीजें इनसे छठे भाव से संबंधित होती है। और झगड़े झंझट, वाद विवाद अगर कहीं होता है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तौर पर जातक को अपना हिम्मत, साहस, पराक्रम उससे संबंधित क्षेत्र में दिखाना पड़ता है। तो जब कुंडली में 10वें, छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो और अगर इससे तीसरे भाव का संबंध भी किसी प्रकार छठे भाव में बैठ जाए, ध्यान दीजिएगा, कुंडली में अगर 10वें कुंडली के छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है और तीसरे भाव का संबंध भी अगर कुंडली के छठे भाव से किसी प्रकार अगर बन जाता है, तब यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि जातक फोर्स से रिलेटेड जॉब प्रोफेशन करने वाला हो सकता है, जातक फोर्स फील्ड से रिलेटेड किसी करियर को बनाने वाला हो सकता है, जैसे पुलिस, जैसे डिफेंस, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, इन सारी चीजों जॉब में इन सारी चीजों से संबंधित कार्य करने वाला जातक हो सकता है। तो यहाँ पे जातक की जो डेली रूटीन एक्टिविटीज होगी वो मिलिट्री फील्ड से रिलेटेड सर्विसेज में हो सकती है। मित्रों, चूंकि छठा भाव होता है डेब्ट का, छठा भाव होता है कर्ज का, डेब्ट का, तो जब कभी भी कुंडली में 10वें, छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, स्वराशि के, उच्च राशि के, मित्र राशि के हैं, तो जातक अपने बिजनेसेस में लोन लेकर के मालिक, हर व्यक्ति के पास बहुत ढेर सारी पूंजी, ऐसे बहुत से व्यक्ति जिनके पास अपने बिजनेस व्यवसाय को खड़ा करने के लिए बहुत सारी जमा पूंजी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, वो बाजार से लोन लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, बैंक वगैरह से लोन लेकर के अपने व्यवसाय को खड़ा करते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में 10वें, छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति लोन वगैरह लेकर के अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय को खड़े करने वाले होते हैं, स्टार्ट करने वाले होते हैं। और यहाँ ये भी संभव है, ये भी पॉसिबिलिटी मिलती है, अगर कुंडली में 10वें, छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो चूंकि छठा भाव डेब्ट को दर्शाता है, कर्ज को दिखाता है, तो यहाँ पे जातक क्या होता है कि जातक कर्ज लेकर के अपने बिजनेस को खड़ा करने वाला हो सकता है। ये संबंधित संकेत भी यहाँ पे मिलते हैं अगर कुंडली में 10वें, छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो तब। आप अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर कुंडली में 10वें, छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो और लाभ भाव का भी, एकादश भाव या एकादशेष का संबंध भी किसी प्रकार छठे भाव से बनता है, तो जातक ब्याज पर पैसे लेने देने से संबंधित कार्य भी जातक अपने जीवन में कर सकता है। मतलब अगर कुंडली में 10वें, छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है और लाभेश या एकादशेष का संबंध भी कुंडली के छठे भाव से अगर बन जाता है, तो ऐसी दशा में जातक ब्याजू पैसे का, ब्याज को, पैसे को इंटरेस्ट पे देने का, ये सारा काम भी जातक अपने जीवन में कर सकता है। मित्रों, चूंकि दशम भाव से हम पिता का विचार करते हैं, पिता से संबंध का विचार करते हैं, पिता के स्वास्थ्य का विचार करते हैं, पिता से संबंधित विषयों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं, और कुंडली के छठे भाव से हम वाद विवाद, डिस्प्यूट्स, लिटिगेशंस, इन सारी चीजों का विचार करते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कुंडली में 10वें, छठे भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में नहीं होते हैं, तब उस दशा में जातक का अपने पिता के साथ हो सकता है संबंध मधुर ना रहे, और हो सकता है पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहे, या फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ स्थिति रही। अगर 10वें, छठे भाव में बहुत ज्यादा खराब स्थिति में रहे, मान लीजिए नीच राशि के हुए या अस्त हुए, बहुत ज्यादा पाप पीड़ित हुए, तो पिता से वैचारिक मतभेद के साथ साथ झगड़े, अनबन और तनाव की स्थिति भी आ सकती है। मित्रों, अगर कुंडली में 10वें, छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं होते हैं, तो इसका मतलब यह निकलता है, इसका तात्पर्य यह निकलता है कि जातक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तमाम प्रकार के डिस्प्यूट्स में फंस सकता है, उसके ऊपर गलत लिटिगेशंस, आरोप लग सकते हैं, उसके ऊपर फर्जी वाद विवाद मुकदमे दाखिल हो सकते हैं। कहने का मतलब, अगर कुंडली में 10वें, छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं होता है, तो जातक के ऊपर गलत ब्लेम, गलत आरोप, गलत लिटिगेशन लग सकता है, जातक फर्जी मामलों में, गलत फर्जी मामलों में फंस सकता है, उसके ऊपर फर्जी केस वगैरह लॉन्च हो सकता है, और जातक को बेवजह ही, अकारण ही
निर्दोष होकर के भी जातक बेवजह ही गलत वाद विवाद में फंस जाता है और उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी बिजनेस लाइफ भंवर में फंस जाती है और संघर्षों के बीच फंस जाती है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कुंडली में 10वें 6ठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं होता है। मान लीजिए बहुत नीच राशि में है, शत्रु राशि में, अति शत्रु राशि में है, पाप पीड़ित है, बहुत ज्यादा पाप पीड़ित है, बला बल से भी कमजोर है, तब ऐसी अवस्थाओं में यह होता है कि जातक को अपने करियर लाइफ में डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जातक के अपने कॉलीग के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते हैं और उसे अपने बॉस के साथ भी रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसी दशा में जो जातक का वर्क एनवायरनमेंट, क्योंकि कुंडली के 10वें भाव से हम वर्क एनवायरनमेंट का भी विचार करते हैं। जातक जहां वर्क करता है, जो कार्य करता है, वहां का वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहता है, माहौल कैसा रहता है, इस चीज का भी विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। तो अगर कुंडली में 10वें 6ठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं होते हैं तो इसका तात्पर्य यह भी निकलता है कि जातक जिस भी वर्क एनवायरनमेंट में काम करता है वहां पे ना उसकी कलीग के साथ अच्छी बनती है, ना उसे रिस्पेक्ट प्राप्त होता है और हो सकता है कि अपने बॉस द्वारा भी उसे रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की प्राप्ति ना हो। मित्रों, कुंडली का जो 6ठा भाव होता है और कुंडली का जो 10वां भाव होता है, यह दोनों ही उपचय स्थान है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम भाव परिचय की बात करें तो कुंडली का 10वां भाव और कुंडली का 6ठा भाव दोनों ही उपचय स्थान होते हैं और कुंडली का जो 6ठा भाव होता है यह त्रिक स्थान की भी श्रेणी में आता है। कुंडली के जो त्रिक स्थान होते हैं, 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, उसमें ये पहला त्रिक स्थान है और साथ साथ ये 6ठा भाव उपचय स्थान भी है और 10वां भाव भी उपचय स्थान भी है। तो कहने का मतलब ये होता है जब कभी कुंडली में 10वें 6ठे भाव में बैठते हैं तो इनकी जो 6ठे भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं, 6ठे भाव से संबंधित जो भी फल है, जो भी कारक तत्व हैं, उनमें समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाएगी, इंक्रीज होता जाएगा, ग्रोथ होती चली जाएगी, क्योंकि 10वां भाव, 6ठवां भाव, 10वां भाव और 6ठा भाव दोनों ही उपचय स्थान है। और ऐसी दशा में जब 10वें कुंडली के 6ठे भाव में बैठते हैं तो 6ठे भाव और 10वां भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं उनके फलों में समय के साथ साथ धीरे धीरे ग्रोथ आती जाएगी, बढ़ोतरी होती जाएगी, इंक्रीजमेंट होता चला जाएगा। मित्रों, चूंकि कुंडली का जो 6ठा भाव होता है वह 10वें भाव से 9वां भाव होता है। ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का 6ठा भाव होता है वह 10वें भाव से 9वां भाव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुंडली का 6ठा भाव 10वें भाव का भाग्य भाव है। अलबत्ते 6ठा भाव त्रिक स्थान है, लेकिन अगर भाव से परिचय देखें, भाव से भाव को देखें तो कुंडली का जो 6ठा भाव होता है वह 10वें भाव से 9वां स्थान होता है, अर्थात 10वें भाव का भाग्य स्थान होता है। और चूंकि हम 6ठे भाव से कंपटीशन का विचार करते हैं, जीवन में आने वाली किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का विचार करते हैं, कंपटीशन का विचार करते हैं, तो अगर कुंडली में 10वें की प्लेसमेंट 6ठे भाव में अच्छी होती है, मान लीजिए अपनी मित्र राशि के, स्वराशि के, उच्च राशि के, तो जातक अपने जीवन में आने वाली प्रतिस्पर्धाओं को, कंपटीशन को जातक बीट करता है, उन्हें डिफीट करता है और जातक कंपटीशन में विजय प्राप्त करता है। यहाँ पे कंपटीशन में विजय प्राप्त करने का तात्पर्य, जैसे जीवन में बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, जैसे बहुत से लोग सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं, आईएएस के, पीसीएस के, जो सरकारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है, वहां पे जो एग्जाम होती है, तो अगर कुंडली में 10वें 6ठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, अपने स्वराशि के हैं, अपने उच्च राशि के, मित्र राशि की, तो जातक की जो नेचुरल टेंडेंसी रहेगी वो एक फाइटर की टेंडेंसी रहेगी और ऐसा जातक कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा में जमकर लड़ने वाला होता है, भाग लेने वाला होता है और वो कंपटीशन को डिफीट करता है, बीट करता है और कंपटीशन को वो क्वालिफाई कर ले जाता है। तो ऐसे में अगर कुंडली में 10वें की प्लेसमेंट कुंडली के 6ठे भाव में अच्छी होती है तो जातक अपने जीवन में जिन कंपटीशन, जिस प्रकार की राइवलरीज, जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना करता है, उसमें वो अंततः एक विजेता के तौर पर उभरता है। हो सकता है उसके जीवन में संघर्ष करना पड़े, लेकिन वो निश्चित तौर पर अंततः एक विजेता बनकर के उभरता है और कंपटीशन को वो डिफीट करता है और बीट करता है। अगर कुंडली में 10वें की प्लेसमेंट कुंडली के 6ठे भाव में अच्छी है तो जातक सरकारी सर्विसेज में एंट्रेंस एग्जाम को बीट करके उनको क्वालिफाई करने वाला होता है और सरकारी सर्विस की प्राप्ति करने वाला होता है। ऐसा कब होगा? जब कुंडली में 10वें 6ठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, क्योंकि 6ठे भाव से हम सर्विस का विचार करते हैं, सर्विस सेक्टर का विचार करते हैं। तो यहाँ पे प्रथम दृष्टया मतलब ये निकलता है कि अगर कुंडली में 10वें 6ठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक का जो नेचुरल टेंडेंसी रहती है, जो उसका नेचुरल झुकाव रहता है, वह सर्विस सेक्टर की ओर रहता है। जातक बिजनेस के बजाय जॉब को वरीयता देता है, नौकरी को वरीयता देता है और इसके पीछे जो भी परिस्थितियां जिम्मेदार हों। लेकिन अगर कुंडली में 10वें 6ठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है
तो उसका तात्पर्य ये निकलता है कि जातक जॉब को प्रायोरिटी देगा, नौकरी को प्रायोरिटी देगा और सर्विस करना पसंद करेगा, उसका जो झुकाव होगा, उसका जो रुझान होगा वह नौकरी पेशा की तरफ होगा, वह बिजनेस और खुद के व्यवसाय द्वारा, खुद के द्वारा इस्टेब्लिश के व्यवसाय की ओर नहीं होगा। क्यों ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जो कुंडली का जो सप्तम भाव होता है मित्रों, वह दसम भाव से दसम होता है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वह दसम भाव से दसम होता है। इसलिए सप्तम भाव से हम बिजनेस और व्यवसाय का विचार करते हैं, विशेषतः साझेदारी का व्यवसाय का विचार करते हैं। तो चूंकि सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दसम से दसम होता है, तो भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से हम दसम भाव के साथ साथ जब हमें कैरियर का विचार करना होता है तो कुंडली के सप्तम भाव को भी हम देखते हैं। तो चूंकि जब कुंडली में दशमेश छठे भाव में बैठेंगे तो उसका मतलब ये निकलता है कि दशमेश जो है वह सातवें भाव से 12वें भाव में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का सप्तम भाव हो गया व्यवसाय का, बिजनेस का, चूंकि वह दसम भाव से दसम है। और चूंकि जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा एपिसोड है उसमें यह है कि दशमेश अगर कुंडली के छठे भाव में हो तब क्या होता है। जब कुंडली में दशमेश छठे भाव में बैठेंगे तो चूंकि दशमेश सातवें भाव से अपने 12वें भाव में स्थित है, तो यहाँ पे एक सीधा सीधा एक जो नेचुरल कॉन्सेप्ट आता है कि वो आता है कि बिजनेस के रिगार्डिंग, व्यवसाय के रिगार्डिंग जातक को अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। यहाँ पे बिजनेस और व्यवसाय के अलबत्ते बिजनेस और व्यवसाय के बजाय अगर जातक सर्विस सेक्टर में काम करता है, जॉब करता है, नौकरी पेशे में काम करता है, तो उसे अलबत्ते अपितु ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि अगर हम प्लेसमेंट में ध्यान दें तो दशमेश अपने से 9वें भाव में स्थित हैं, अपने से भाग्य भाव में स्थित हैं, और उनकी प्लेसमेंट अगर कुंडली के छठे भाव में अच्छी रहे तो जातक नौकरी पेशा में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कंपटीशन और प्रतिस्पर्धाओं को, राइवलरीज को बीट करने वाला हो सकता है और अपने शत्रु पक्ष को डिफीट करने वाला होता है जब कुंडली में दसवें छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं। और चूंकि दसवें छठे भाव में जब होते हैं तो सातवें भाव से 12वें स्थान में होते हैं, तो जातक का जो नेचुरल इंक्लिनेशन होगा, जो नेचुरल टेंडेंसी होगी, वो नौकरी पेशा की तरफ होगी, ना कि बिजनेस प्रोफेशन के, ना कि बिजनेस और व्यवसाय के बाद। यहाँ पे परिस्थितियां कोई भी हो सकती हैं, चाहे जातक अपने धन को बिजनेस में लगाने से डरता हो, बिजनेस को इन्वेस्ट करने में डरता हो, जो भी विषय हो, लेकिन जातक क्या करेगा, वह बिजनेस के अपेक्षा, बिजनेस के बजाय वो नौकरी पेशा को तरजीह देगा। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में दसवें छठे भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। और ये मैंने आपको आज की जो एपिसोड बताया, इसमें दो बातें आपको ध्यान देनी होगी। अगर कुंडली के में दसवें छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो फल कुछ और तरीके से प्राप्त होगा। अगर कुंडली में दसवें छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है तो जातक को स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जातक को किस प्रकार का स्ट्रगल करना पड़ेगा वो आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया। क्योंकि दसम भाव है डिस्प्यूट्स का, वाद विवाद का, और दसम भाव है कर्म का। तो अगर दसवें कुंडली के छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है तो जातक को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में डिस्प्यूट का सामना करना पड़ता है, गलत आरोप लग सकते हैं, गलत प्रत्यारोप कर सकते हैं। तो मित्रों, यह था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में दसवें छठे भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे एपिसोड को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।